अमीर बलाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। मुकदमे में नामजद मुलजिम गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने किन बुनियादों पर गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दिया और क्या अब इसकी जमानत खारिज हो जाएगी, क्या गिरफ्तार किया जाएगा या यह जमानत कंफर्म हो जाएगी, हकीकत है क्या और अब तक इस केस में कितने मुल्जमान गिरफ्तार हुए और इसकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है, वो तमाम अहवाल जो अब तक सामने नहीं आ सका वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर की एक बड़ी दुश्मनी जो दो खानदानों के दरमियान अरसा 35 साल से चली आ रही है और तीसरी नस्ल के सरबराह को भी यह दुश्मनी 2024 में निगल गई थी, जब अमीर बलाज टीपू अपने दोस्त पार्क व्यू सोसाइटी में रिहाइश पजीर था और साबिक डीएसपी इकबाल बिल्ला का बेटा था, उसकी शादी की तकरीब में मौजूद था कि अचानक ही उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। उस शादी की तकरीब में भगदड़ मच जाती है और बस ये खबर जब निकलती है तो ये आग, जिस तरह जंगल में आग फैलती है उस तरह हर तरफ यह खबर फैल जाती है कि एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद जो अमीर बलाज से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, बैरून ममालिक, वो तमाम लोग सामने आते हैं और जस्टिस फॉर अमीर बलाज के नारे भी लगाए जाते हैं। हर जगह पर यह कहा जाता है कि अमीर बलाज को इंसाफ दिया जाए क्योंकि वो नौजवान था और तीसरी नस्ल का सरबराह था जिसे कत्ल किया गया। इससे पहले इसके दादा बिल्ला ट्रक्का वाले को भी इसी दुश्मनी की नजर कर दिया गया था और उसके बाद इसके वालिद टीपू ट्रक्का वाले को लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सी कत्लो गारत गिरी के मुकदमा दर्ज हुए और ये तमाम मुकदमा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और अकीर रशीद उर्फ गोगी भट्ट पर दर्ज थे। इस वाकये के बाद पुलिस ने तो कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले जो अमीर बलाज के मुहाफिज थे उन्होंने हमलावर को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया था, जिसका नाम मुजफ्फर शाह था। इसके अलावा पुलिस ने जब आगे तफ्तीश का आगाज किया तो उसमें मुल्जमान जो है वो हारून वगैरह सामने आए और इसके अलावा पुलिस ने एक दो और मुल्जिम, जिसमें बिलावल जो तीफी भट्ट का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है, उससे भी हिरासत में लिया। उनसे तफ्तीश की जाती रही और तब यह तफ्तीश जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ओसीयू कर रहा था, जिसका नाम तब्दील करके सीसीडी रख दिया गया है। पहले यह सीआईए होता था, उसके बाद ओसीयू हुआ और अब सीसीडी इसका नाम है। उसमें यह बताया जाता था कि तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट इस मुकदमे का मरकजी किरदार है, जबकि अकीर रशीद उर्फ गोगी भट्ट के बारे में क्लीन चिट दे रखी थी और पुलिस हुकाम से भी हमारी बात होती थी, जराए भी बताते थे कि गोगी भट्ट का इस वाकये में अमल दखल नहीं है। लेकिन चंद रोज कबल गोगी भट्ट इस मुकदमे में जो नामजद मुल्जिम थे वो पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने आकर सबसे पहले अपनी अबूरी जमानत करवाई। अदालत से अबूरी जमानत करवाने के बाद चंद रोज कबल वो सीसीपीओ लाहौर जो बिलाल सिद्दीक कमियाना है, एडिशनल आईजी, उनके ऑफिस में पेश हुए और पेश होने के बाद सीसीपीओ लाहौर की जानिब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद कुरैशी को यह कहा गया कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए। अगर मुल्जिम जो है वो गुनहगार है तो इससे गुनहगार किया जाए, अगर बेगुनाह है तो फिर इसे बेगुनाह कर दिया जाए। इस पर जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसका हिस्सा थे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसकी सरबराही कर रहे थे, एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन इस टीम का हिस्सा थे, डीएसपी चूंग इन्वेस्टिगेशन इस टीम का हिस्सा थे और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चूंग इस टीम का हिस्सा थे, जिनका नाम राना शराफत बताया जाता है। और उन्होंने फिर ना सिर्फ मुल्जिम से तफ्तीश की बल्कि मुद्दई मुकदमा अमीर मसहब से भी तफ्तीश की। अमीर मसहब से भी पूछा गया तो ये चीजें सामने आई, क्योंकि ये आज की दुश्मनी नहीं, आज से 35 साल कबल से ये चली आ रही लाहौर की दरीना और खतरनाक दुश्मनी है जो दर्जनों और बीसों अफराद की जिंदगियां निगल चुकी है। लेकिन ये दुश्मनी को खत्म करवाने में बहुत से लोगों ने किरदार अदा किया, वो किसी और व्लॉग में सही। अब सिर्फ ये बताएंगे कि किन बुनियादों पर अकीर रशीद उर्फ गोगी भट्ट को जो है वो गुनाहगार करार दिया गया है, और अगर इन्हें गुनाहगार करार दिया गया है तो क्या इनकी जमानत जो है वो खारिज हो जाएगी या मजीद
जो है वो जमानत कंफर्म होने के चांसेस हैं। जो एक जिमनी में लिखा जाता है इस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चूंग की जानिब से, वो कहते हैं कि अमीर बलाज कत्ल केस में गोगी भट्ट को इस वजह से कसूरवार ठहराया गया है, उन पर पहले भी इस नोयत के बहुत से मुकदमा दर्ज हैं और उन्होंने ना सिर्फ अमीर बलाज को कत्ल किया बल्कि उन पर यह भी इल्जाम था कि इससे पहले उन्होंने अमीर बलाज के वालिद, दादा और दीगर लोगों को भी इसी दुश्मनी की वजह से कत्ल किया और तमाम वकुआ जात में गोगी भट्ट का नाम आता है। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि जो ये मुल्जमान थे ये पहले इस मुकदमा के मरकजी मुल्जिम तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के घर, जो नसीराबाद गुलबर्ग के करीब एक इलाका है नसीराबाद, वहां के रिहायशी हैं तीफी भट्ट, उनके घर जाते हैं। होंडा BRV गाड़ी जो 2017 मॉडल है वो उसमें वो अमीन नामी एक शख्स से किराए पे ली जाती है और उनके घर में मुजफ्फर शाह, इसके साथ मोहम्मद हारून और बिलावल जो है वो इस कार में सवार होके फिरोजपुर रोड से गुलबर्ग के रास्ते से निकलते हैं। फिरोजपुर रोड से होते हुए वो पहुंचते हैं कनार रोड पर और कनार रोड पर ही कनाल व्यू सोसाइटी आती है और उस जगह से होते हुए जहां पर अकीर रशीद उर्फ गोगी भट्ट का घर है वहां से गुजरते हुए वो पार्क व्यू सोसाइटी में जाते हैं जहां पर ये इकबाल बिल्ला के बेटे की शादी की तकरीब थी जिसमें अमीर बलाज ने जाना था और जैसे ही शादी का फंक्शन खत्म होता है तो उस पर हमला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। उसका मरकजी मुल्जिम जो हमला आवर होता है वो इनके मुहाफिजों की फायरिंग से मारा जाता है। तो इस तरह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस मुकदमे में गोगी भट्ट को कसूरवार डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये जिक्र जो है वो काबिल जिक्र है बात कि कनाल व्यू सोसाइटी में गोगी भट्ट की रिहाइशगाह है, तो वहीं से जो है वो गोगी भट्ट, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है वहीं से गुजर के गए ये मुल्जमान और गोगी भट्ट तीफी भट्ट के साथ राब्ते में भी रहे। अब इन्हें पुलिस की तफ्तीश की हद तक तो गुनाहगार करार दे दिया गया है, लेकिन अगर इनकी जमानत को खारिज करवाना है इस नामजद मुल्जिम की तो अदालत में सबूत पेश करना होंगे और वो नंबर जो है वो सामने रखना होंगे कि वो तीफी भट्ट के साथ राब्ते में था या वो मुल्जिम जो है वो इन लोगों के साथ जो इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस हैं, जिसमें मुजफ्फर शाह तो मौका पर मारा गया, हारून और उसके साथ उसका साथी जो बचते हैं बिलावल, उन्होंने मुलाकात की और उनसे जो तफ्तीश की गई क्या उसमें गोगी भट्ट का उन्होंने जिक्र किया है, इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं, इस हवाले से क्या शवाहिद है जिसकी वजह से गोगी भट्ट को सजा दी जाएगी। जो माहिर कानून हैं वो कहते हैं कि अगर अमीर बलाज कत्ल केस के बाद जावेद भट्ट कत्ल केस की बात की जाए तो इस वाकये में मुलव्विस शूटर्स का किरदार निभा रहे थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके शूटर्स डिक्लेयर किया, जिसमें बताया जाता था कि अजहर भट्ट शामिल है, उसके अलावा अलियास था, वो भी जो है वो कंफर्म अदालतों से जमानत पर रिहा हो चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में भिजवा दिया गया था और इस सारे वाकये का मास्टरमाइंड जो है वो अमीर मसहब को बताया गया था। लेकिन इसके बावजूद अमीर मसहब जो है वो अबूरी जमानत करवाते हैं और अबूरी जमानत के बाद उनकी जमानत जो है वो कंफर्म हो जाती है। यहां तक तो जो पुलिस तफ्तीश करती है उसमें किसी को भी गुनाहगार या बेगुनाह लिख देना कोई बात नहीं होती, किसी अहमियत का हामिल वो नहीं पड़ा जाता जिम्नी को जब तक अदालत में किसी किस्म का सबूत ना पेश किया जाए। हां, अगर गोगी भट्ट के खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिले हैं जो कि जिमनी में तो दिखाई नहीं दे रहे, जिमनी जिस तरह से लिखी गई है पुराने केसेस की बुनियादों पर, और इस हवाले से हमने जो बात की कि क्या गोगी भट्ट पर जो पुराने मुकदमात है उसका क्या बना, तो उसमें गोगी भट्ट जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी हो चुका है। ये तमाम केसेस जो हैं वो पहले खत्म हो चुके हैं। अब मजीद आगे इस केस में क्या होगा, इसमें कत्ल हुआ था अमीर बलाज का, उसके बाद उसके करीबी दोस्त एहसन शाह को भी अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया और बाद अज़ा उसका एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें वो मारा गया। उस पर यह इल्जाम था कि वो तीफी भट्ट के साथ
खुफिया मालूमात अमीर बलाच की शेयर करता था और इस वकूए के बारे में भी जो है वो एहसन शाह ने ही तीफी भट्ट को मालूमात फराहम की थी। तो ये वो सारा खुलासा है। अब तक जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए उनका क्या बना, उनकी जमानतें हो गई, और जो जावेद भट्ट कत्ल केस है उसको भी रेफरेंस इसीलिए दिया गया, दोनों ही कत्ल के मुकदमात हैं और इनमें जहां पर इन्हें कसूरवार लिखा गया, गुनाहगार लिखा गया, तो दूसरी जानब अमीर मसहब को भी गुनाहगार लिखा गया था। तो इस तरह अब देखना यह है कि 15 सितंबर को दोबारा जो है वो अदालत में पेशी होगी। अब अदालत जो है वो बेहतर फैसला करेगी, जो भी हालात वाकयात की रोशनी में किया जा सकता है। लेकिन अब तक की जो तफ्तीश में गोगी भट्ट, अकीर रशीद उर्फ गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया गया है। ये बहुत 1.5 साल बाद एक बार फिर केस मंजरेआम पर आया। बहुत माह तक ये केस जो है वो बुलंदियों पर रहा। हर तरफ लोग जो है वो जस्टिस फॉर अमीर बलाच के लिए दिखाई दिए हैशटैग, और सोशल मीडिया पर इस केस ने बहुत हाइप पकड़ी और लोग जानना चाहते हैं कि इसमें अब क्या बन रहा है। तो ये वो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। इसमें मजीद जो हकाइक हमारे सामने आएंगे हम उससे भी आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।